इस्राएली पार्लियामेंट जो है वो एक पेशकदमी कर रही है मगरबी किनारे के हवाले से, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वैंस और मार्को रूबियो का रिएक्शन भी सामने आया है। हमास को प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार धमकी दे रहे थे गैर मुसल्लह होने की और हथियार डालने की, लेकिन अब इस्राएली इक़दामात के बाद उनका कहना कि मुकम्मल सपोर्ट अमेरिका वापस ले लेगा। प्रैक्टिकली क्या अमेरिका ऐसा करेगा? नहीं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके के साथ ये जो सीज़ फायर है ये परमानेंट हो जाए जी। और कोई ना कोई सेटलमेंट निकल आए इसमें से। नेतन्याहू की कोशिश है कि कोई सेटलमेंट नहीं होगी, जो वो चाहते हैं विच इज़ कंप्लीट एनेक्सेशन, वही होगा और कुछ नहीं होगा। अब नेतन्याहू को जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, जी, नेतन्याहू ने क्या किया, आंख मार दी पार्लियामेंट को कि आप खड़े हो जाएं। जी, मैं तो आप खड़े होंगे तो फिर मैं कह सकूंगा मैं क्या करूं। अपनी पार्टी को उन्होंने साइड पे रखा है उस वक्त पहले फेज में। पार्लियामेंट जो है उसमें उनके पार्टनर्स हैं ना, राइट विंग पार्टनर, जो कहते हैं नेक्स्ट करो ये। तो ये गेम हो रही है। ये पार्लियामेंट से वो ऐसे इकदाम कराना चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं क्या करूं, मेरी तो पार्लियामेंट ने ये कर दिया, मुझे तो करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप भी बात समझता है, इसीलिए उसने वैंस को और इन लोगों को वहाँ भेज दिया और वो भी धमकियां दे रहे हैं और हम खुद आ गए हैं कि जी हम यहाँ खुद आके देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, बट वो देयर सेइंग, जेडी वैंस सेड कि ये सिंबॉलिक था। मैंने पता किया अपने सोर्सेस, तो ये सिंबॉलिक था। नहीं, यही कहेंगे ना, सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्या है? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। अभी जो सर्वेज हो रहे हैं वहाँ सियासी तौर पे, वो यही कह रहे हैं कि इजराइल के मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो नेतन्याहू के साथ है जी। वो कहते हैं नेक्स्ट करें, मारें, ख़त्म करें पैलेस्टीनियंस को। दैट इज़ द पब्लिक ओपिनियन इन इजराइल। फिर ये तो सबको पता चल गया क्योंकि सर्वेज हो रहे हैं जी। अब पार्लियामेंट से भी उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया इसी बयानिया को कि गो एंड डू इट।